बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि इंटीग्रेशन आप लोग फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब आप देखते हो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास जो नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव वगैरह मौजूद नहीं है। तो इस तरह के जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, या रैशनलाइज करते हैं या फिर उस जो फ्रैक्शन है उसे हम क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इसे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख लेते हैं जी। तो इसे रैशनलाइज किया तो 1 जो नीचे है उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है जी। 1 माइनस एक्स था नीचे, तो उसके स्क्वायर रूट के साथ हमने क्या किया, साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ऊपर जो बनेगा वो बन जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स का, चलें एक दफ़ा इकट्ठा लिख लेते हैं इससे मल्टीप्लाई करवा के, और ओवर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है जी। ये क्या किया है, मैंने उनको कॉमन स्क्वायर रूट के साथ लिखा जस्ट। अब ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया इसके साथ कैंसिल। तो ऊपर बचा सिंपल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट को 1 के नीचे भी लिखता हूँ और x के नीचे भी लिख देता हूँ जी। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन प्लस x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन। तो हमने ये पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो होता है हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी फिर, साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो मेरे पास स्ट्रेट आ गया कि ये साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब यहाँ नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप एक दफ़ा लेट कर लो, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मैं कहता हूँ लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स है t के। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स आ जाएगा डी टी के। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़, पार पहले, पार में से एक कम और आगे x का डिफरेंशियल इंटू डी टी, सॉरी इज इक्वल्स डी टी। तो इसका मतलब ये कि x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, डी टी ओवर माइनस 2 इज इक्वल्स आ जाएगा x इंटू डी एक्स। तो x इंटू डी एक्स की जगह पे आप ये लिख सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस डी टी ओवर माइनस 2 ओवर t रेज टू पावर 1 ओवर 2। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस
ये माइनस आप बाहर ले आओ तो -1/2 बाहर आएगा, तो साइन चेंज -1/2 इंटू t⁻⁻1/2 इंटू dt। तो ये आपको इंटीग्रेशन करनी आती है साइन इनवर्स x -1/2 इंटू t⁻⁻1/2, एक इसकी पावर में ऐड कर दें -1/2 +1 और उसी से इसे डिवाइड कर दें तो प्लस c साथ आ जाएगा जी। तो ये आ गया साइन इनवर्स x -1/2। तो ये बचेगा t⁻1/2, तो मैं उसे लिख देता हूँ t की पावर स्क्वायर रूट। तो यहाँ भी ओवर में 1/2 आना था, तो ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस c, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो साइन इनवर्स x माइनस स्क्वायर रूट t की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें जो हमने पहले लेट की थी, 1 - x² है वो, प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है आपने। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कॉस थीटा को, लेट कॉस थीटा इज इक्वल्स है कोई x, कॉस थीटा मैंने क्या किया, लेट किया है कोई x है, तो इस पे अगर आप डिफरेंशियल अप्लाई करें तो इसका मतलब माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स होगा कोई dx, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स dx। तो ये माइनस उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये इस साइड पे आ जाएगा फिर माइनस dx के। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस dx पुट कर दें और ओवर में 1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से माइनस डी थीटा, इस सारे की जगह पे साइन थीटा इंटू डी थीटा की जगह माइनस dx ओवर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे x, तो इसका मतलब x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा माइनस बाहर, तो dx ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। टेन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, टेन इनवर्स x। तो ये आएगा आपके पास माइनस टेन इनवर्स x। तो x की जगह उसकी वैल्यू आप बताएं क्या है वो, प्लस c। तो ये आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स x की जगह पे कॉस थीटा प्लस c, ये इसका आंसर हो गया जी। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ax इंटू डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस x⁴, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए अगर मैं ये लिखूं dx ओवर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू dx, तो कोई बात आपके समझ में आ जाती है कि अब आपके पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस इस एक्स स्क्वायर को आप खाली एक्स कंसीडर एक दफ़ा करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। तो इसमें हम क्या करते होते थे कि जो यहाँ पर वेरिएबल होता है उसे लेट कर लेते हैं ए साइन थीटा के इक्वल, तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे लेट। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स ए साइन थीटा। तो डिफरेंशियल अप्लाई करें इस पे तो वो आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स ए कॉस थीटा डी थीटा। तो x डी एक्स इज इक्वल्स किसके आ जाएगा, x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो तो a ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आप x इंटू डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं इस की जगह पे x इंटू डी एक्स पे,
और एक्स स्क्वायर की जगह पे ए साइन थीटा पुट करते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है कुछ ऐसी फॉर्म इख्तियार करेगा, ए इंटू एक्स डी एक्स की जगह a/2 और cos थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए साइन थीटा का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर रूट। तो ये a के साथ a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। इसे मैं बाहर लिख देता हूँ, a स्क्वायर ओवर 2 इंटू बचा cos थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया और अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जी। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर का जो a है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये आ जाता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, और cos उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसका भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एक a से a कैंसिल, cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, तो ये आया a/2 इंटू थीटा सॉरी डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है a/2 थीटा होती है प्लस c आ जाएगा a/2। तो थीटा की अब हमें वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, वो आ जाएगा फिर, चलें वो मैं लिख लेता हूँ पहले, एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स a साइन थीटा, सो एक्स स्क्वायर ओवर a इज इक्वल्स आ जाएगा साइन थीटा के, हैंस हम कहेंगे थीटा इज इक्वल्स है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए के इक्वल। ये आप थीटा इसकी जगह पुट कर दो तो a/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी, ये इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बन जाएगा जी। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है cos x ओवर sin x, क्वेश्चन नंबर 15 cos x ओवर sin x log नेचर ऑफ sin x, और यहाँ पे है dx, और इसकी इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मैं अगर लेट करूं लेट कोई t इज इक्वल्स है log नेचर ऑफ sin x, जो t है वो मैंने क्या लिखा, ये वाला जो log नेचर ऑफ sin x है उसके इक्वल रखा। तो dt इज इक्वल्स क्या आएगा, log नेचर ऑफ sin x का हमें पता है डेरिवेटिव होता है 1 ओवर यहाँ जो फंक्शन हो वो और फिर उसका डेरिवेटिव, और sin x का डेरिवेटिव हमें आता है वो है cos x, और साथ ही आ जाएगा dx। सो हम कहेंगे dt इज इक्वल्स है cos x ओवर sin x इंटू dx। ये किसके इक्वल है, ये है dt के इक्वल। तो अगर आप इसको देखो तो cos x ओवर sin x इंटू dx तो इसी तरह का है। तो इसका मतलब इस सारी ये जो मैंने रेड के साथ मार्क किया है उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं, तो उसकी जगह dt आ जाएगा, फिर लिख दिया ओवर log नेचर ऑफ sin x पूरे का पूरा ये जो है इसे हमने t रखा, तो इसका मतलब ओवर में आ जाएगा t। तो यहाँ पे नीचे उसका फंक्शन मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा log नेचर ऑफ t प्लस c। तो आप बाकी t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, log नेचर ऑफ t की जगह पे है log नेचर ऑफ sin x, तो ये आ जाएगा log नेचर ऑफ sin x प्लस c। तो ये इसका
फाइनल आंसर बन गया, जो कि है log नेचर ऑफ log नेचर sin x। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है ये अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।